पास में है तो सबको जो दिखाना होता है यहीं दिखाते हैं। अच्छा, ये दशहरी का ही है? दशहरी कुछ इधर पीछे लखनऊ भी लगा हुआ है। 14 अप्रैल 2024 को केंद्रीय उपपुष्प बागवानी संस्थान यानी कि CISH के कैंपस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, एक्सपोर्टर ग्रोअर बिजनेस मीट के नाम से। यानी कि आज से लगभग 2 दिन पहले लास्ट संडे को मीटिंग हुई थी। मैं भी गया था ये देखने कि आखिर होता क्या है इस प्रकार के आयोजनों में। इस आयोजन के बारे में मैं आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। खैर, मीटिंग के बाद मैं एक किसान भाई के साथ उनके बाग की तरफ चला गया। CISH से लगभग 10 किलोमीटर दूर था उनका बाग। माल ब्लॉक लगता है वहाँ। बैगिंग में जो फ्रूट प्रोटेक्शन बैग लगते हैं वो लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं। यानी कि एक तरह का बैगिंग का भी बिजनेस है उनका। वे अपने बाग में भी बैगिंग का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पानी नहीं दिया अभी तक? पानी अब लगने वाला है। अभी कल ही तो सूखा ही हुआ। अच्छा, कौन सा स्प्रे किए हैं कल? इसमें हम लोगों ने भुनगा था तो BPMC डाली, अब क्योंकि साइज भी हो गया, अब भुनगा बिना BPMC के मर नहीं रहा, तो BPMC डाली है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला है, थाइरोक्सान डाला है और बोरॉन और NPK डाला है। अच्छा, अन एवरेज कितना स्प्रे होता है एक सीजन में पूरा, अगर विदाउट बैगिंग किया जाए तो? लगभग ये तो मान के चलिए कि इस बार अभी तक की 4 से 5 हुए हैं। अच्छा। हाँ। और पिछले साल तो 10 करने पड़े थे। नहीं, और पूरे सीजन में तुड़ाई तक कितने स्प्रे करने पड़ते हैं? अगर 4 से 5 है तो आइडियल है। 5 आइडियल है तोड़ने तक तो वहाँ तो अभी सेंटर पे कह रहे थे लगभग 8 स्प्रे तक हो जाता है। होने को तो पिछली बार 12 हुए, 10 से 12। मतलब हुआ क्या था, कटर एक ऐसे से कीड़ा चलता हुआ। हाँ। तो लास्ट में क्या हुआ था कि मतलब आम वो सब काटे दे रहा था, गिराए दे रहा था। अच्छा। तो आम मतलब डाल के और तोड़ा गया है कि इधर स्प्रे हुआ उधर तोड़ा उसको। आज के समय में बैगिंग जरूरत बन गई है, खासकर जब बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की। बैगिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में एक वीडियो मैंने पिछले साल ही बनाई थी। काफी मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में, आप लोग जरूर देखिए। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो में फ्रूटटेक वालों का बैग दिखाया था, लेकिन आज जो किसान भाई लोगों को बैग प्रोवाइड करा रहे हैं, इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। इन्हें जिस भी कंपनी का बैग अच्छी क्वालिटी मिल जाता है उसे बल्क में लेकर लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम उमंग गुप्ता है, मैं मलियाबाद से हूँ और मैं आम का किसान हूँ। पाम की खेती कितने क्षेत्र में कर रहे हैं? हमारी आम की खेती करीब लगभग 70-80 एकड़ के आसपास में है। हमारे आम के बाग लगे हुए हैं, उसमें कुछ पुराने बाग हैं, कुछ नए बाग हैं, मतलब हर तरीके के। अच्छा, तो ये एक ही जगह पे है या फिर अलग अलग जगह पे? अच्छा, अभी जो हम खड़े हैं एक छोटा सा बाग है, ये लगभग कितने क्षेत्र में है? ये लगभग हमारे यहाँ के 14 बिस्वे में होगा, करीब 13-14 बिस्वे में। 14 बिस्वे में, यानी आपका जो एक सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो कहीं दूसरी जगह पे, वो कहाँ पे है? वो यहाँ से थोड़ा करीब 5-7 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे। किस ब्लॉक में है? माल ब्लॉक? माल ब्लॉक ही लगता है जी। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी है अभी आपके पास? यहाँ हमारे पास देखिए दशहरी है और लखनऊआ है और एक किस्म है। लखनऊ यानी सफेदा? सफेदा जी। और किस्म? हाँ, एक किस्म भी होती है, हरी हरी किस्म होती है। अच्छा, वो भी है हमारे पास। देसी वैरायटी है? देसी वैरायटी। अच्छा, आप यहाँ पर CISH से जुड़े हैं, तो ये पहली बार CISH से कैसे जुड़े और अभी आपका CISH के साथ कैसा कनेक्शन है? CISH से हमारा देखिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहता है समय समय पर, और जो जानकारी हम लोगों को चाहिए होती है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हम उनसे पूछते रहते हैं जी। तो सपोर्ट तो हमारा ये है कि एक टेक्नोलॉजी है बैगिंग की, जो इजरायली टेक्नोलॉजी है बैगिंग की, वो हमने इम्प्लीमेंट की थी। तो उसके बाद हमारा CISH से काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी जुड़ाव हमारा हुआ है उनसे। यानी अभी आप बैगिंग कर रहे हैं फलों? जी हाँ, बैगिंग अब हमारा जो है आज लगभग 13-14 तारीख है, हफ्ते भर के अंदर बैगिंग शुरू हो जाएगी। जब आम नींबू के साइज का हो जाता है, लेमन के साइज का, तब बैगिंग शुरू हो जाती है। तो कब से बैगिंग कर रहे हैं आप? हम बैगिंग लास्ट 3 सालों से कर रहे हैं। 3 साल से? 3 साल पहले अपना ऐसे ही करते थे और इतना नुकसान होता था, ना अच्छा प्रोड्यूस होता था, नुकसान हो जाता था, आंधी से नुकसान हो जाता था, पानी से काला हो जाता था, फ्रूट फ्लाई खराब कर देती थी। तो बैगिंग से ये सब चीजें बच गई और रेट हम लोगों को बहुत अच्छे मिलने लगे। अच्छा, तो बैगिंग का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, हम नई तकनीक, अब हम लोग युवा लोग हैं तो नई तकनीक के बारे में सर्च कर रहे थे, तो हमें बैगिंग के बारे में पता चला। तब हमने पहले साल थोड़ी लगवाई तो उसका रिजल्ट देखा, काफ़ी पॉजिटिव मिला।
तब हमने फिर जो है लास्ट ईयर काफी बड़े पैमाने पे यहाँ बैगिंग कराई थी। तो अभी तक जैसा हम देख रहे हैं आपके यहाँ जो पेड़ हैं, बैगिंग के लिए बहुत ज्यादा आप इस ब्रांच तक बैगिंग कर सकते हैं। आप ऊपर की जो ऊपर ब्रांच है वो उसकी बैगिंग कैसे करेंगे? उसकी बैगिंग के लिए हम लोगों ने सीढ़ियाँ बनवाई हैं, 12-12 फीट की सीढ़ियाँ जो है बनवाई हुई हैं। हाँ। उससे हम लोग बैगिंग करते हैं। या जिन किसान भाइयों के पास टैंकर है वो अपने टैंकर को बाग में ले आते हैं और टैंकर के ऊपर खड़े होकर आराम से बांध देते हैं। तो लगभग वो तो 20 से 25 फीट होगा सबसे ऊपर का जो फल है। उस पे जो छोटे बच्चे हैं वो चढ़ के अपना बांध देते हैं। अच्छा। जहाँ तक पॉसिबल होता है, जितना मिल जाता है, किसी भी तरीके से मिले आसानी से जिससे दिक्कत ना हो, वहाँ तक हम लोग बैगिंग, मतलब जितनी बैगिंग हो जाए उतना बेहतर है, उतना हम लोग कोशिश करते हैं कि उतनी बैगिंग हो जाए। तो मैनुअली अगर आप बच्चे को चढ़ा के उतना ऊपर करेंगे तो उससे तो गिरने का भी डर रहता नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे मतलब ट्रेंड जो लोग चढ़ सकते हैं वही, बाकी नहीं। अच्छा, तो बाकी से कॉस्ट तो नहीं बढ़ता है अगर एक एक बच्चे को चढ़ा के, बच्चे या फिर कोई अगर वर्कर ही हो? किसान जैसे कॉस्ट के लिए बड़ा परेशान रहता है, तो हम बताएं इस पे कॉस्ट हमने जोड़ी 10 रुपए किलो का कॉस्ट इस पे आता है। अगर किलो में जोड़े, इसमें आपकी लेबर भी है प्लस जो हमारा ये लिफाफा है, कवर है, इसकी भी कॉस्टिंग है। 10 रुपए किलो की कॉस्टिंग आती है। अब इसमें बचत देखिए आप क्या है, ये लिफाफा लगाने के बाद आप आंधी से बच गए। आंधी कितनी भी है, आम का आपका गिरेगा नहीं। अच्छा, आंधी से किस तरह से बचत होती है? देखिए, आंधी से बचत होती है, आंधी से जो भी आम गिरता है वो ऊपर चेपी जहाँ पे होती है, जहाँ से वो जुड़ा होता है, वहां से गिरता है। और ये लिफाफा लगभग हम उससे 1 से 1.5 इंच ऊपर बांध देते हैं, तो उसकी वजह से जब भी आंधी हवा आती है तो पूरा हिलता है, तो वो आम गिरता नहीं है। अब पहली चीज हो गई आंधी। उसके बाद काले निशान जो बारिश की वजह से आ जाते हैं वो। उसके बाद हो गया आपका जो ये फ्रूट फ्लाई आपको डैमेज करती है वो। उसके बाद जो जानवर आपका आम नीचे का खा जाते हैं वो। उसके बाद शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इसको एक जो हम लोगों का नौरज्जा बोलते हैं कि एकदम से गर्मी पड़ी सारा आम पक के नीचे आ गया, वो नहीं होता है। मतलब इसमें आम जो है धीरे धीरे पकेगा, ऐसा नहीं होगा कि सारा आम आपका एकदम से गिर गया। और इसका पका आम भी होगा वो इतना टाइट होता है, वो भी काफी दिनों तक चलेगा। तो ये सब बचत है। और उसके बाद ये लिफाफा खाली एक बार नहीं, ये दूसरे साल भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, 10 रुपए की कॉस्ट जो है वो निगेटिव हो जाती है। कहने तो लोग कहते हैं कि दूसरे साल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर 100 लिफाफा आप पहले साल यूज करते हैं तो लगभग आधा हम मानते हैं कि आधा बचेगा या जो 30 या आप- 40% ये जो है यूज करने लायक होता है, क्योंकि इतनी बारिश भी होती है, आंधी आती है, उससे भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। जो बैगिंग है ये कहाँ से ले रहे हैं? ये बैगिंग अभी हमारी कंपनी साउथ की है, हम वहीं से ले रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। अच्छा, जब 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया तब कहाँ से ले रहे तब थे? भी उधर ही से लिया था हमने। अच्छा, देखिए, किसानों को ये, जो किसान जुड़ना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं, महंगे दामों पे बेचना चाहते हैं, जो मतलब अपनी खेती को लेके कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे वो हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं परमानेंट। लगभग कितने किसान जुड़े हुए हैं आपसे? लगभग 2000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो उसमें ये है कि जो बैगिंग जितनी करना चाहता है, जैसे कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000 करना चाहता है, तो वो हमारे पास आता है, वो हमसे बैगिंग लेता है। उसके बाद हम उसको बैक एंड सपोर्ट भी देते हैं। मतलब हम खाली ये नहीं उसको बैग दे दिया फिर अपना प्रोड्यूस लेके कहीं घूम रहा है। हमारा सिस्टम है, हम उसको प्रोड्यूस भी जो है उसको बेचने में मदद करते हैं। अच्छा, यानी आपसे जो जुड़ा है आपके आसपास माल मलिहाबाद इलाके में यहाँ के लोग की मदद कर रहे हैं। अगर मान लिया कोई दूर से, जैसे मैं बस्ती जिले का हूँ, अगर बस्ती जिले से कोई किसान आपसे जुड़ना चाह रहा है, उसे बैग चाहिए, तो फिर आप किस तरह से, आपका नेटवर्क चेन कैसा है, आप कैसे पहुंचाएंगे उसके पास देखिए, बैग? बिल्कुल जिसको भी बैग चाहिए होगा वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसका पिन कोड और एड्रेस लेके हम उसको पूरा वहाँ तक डिलीवर करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैग आपके पास है इस समय? जी बिल्कुल है। रखा ये देखिए बैग है, ब्राउन पेपर बैग जी, ये स्टैंडर्ड साइज का है और यही हम लोग 2-3 सालों से यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि लास्ट ईयर हमने और भी कंपनियों को ट्राई किया था थोड़ा सस्ते के चक्कर में कि ये महंगा पड़ रहा है तो सस्ता हो जाए, लेकिन उससे हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सस्ता बैग जो भी है वो आंधी में या तो फट जाता है या जब बारिश होती है तो 2 बारिशों के बाद वो जो है चिपक जाता है और बेकार हो जाता है, गल जाता है। तो बैग हमारा किसानों का ये कहना है कि अच्छा ही यूज करें, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपने आम को खराब ना करें। अच्छा, और वो बैग केवल एक बार यूज होता है, ये बैग आप 2 बार भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी आपने कहा कि आप बैग साउथ से मंगाते हैं, जी। तो साउथ से आप मंगाते हैं, फिर आप किसानों को प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं इसमें कॉस्ट बढ़ तो नहीं जा रही है? नहीं, बिल्कुल। हम लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं, ये लगभग मुझे 2.25-2.5 रुपए का पड़ा था। हाँ। लेकिन मैं यहाँ प्रमोट कर रहा था तो मैंने किसानों को 2 रुपए का उपलब्ध कराया था। अच्छा, यानी आप अपना घाटा सहा आपने? जी, हमने प्रमोशन, घाटा नहीं उसको प्रमोशन कहेंगे, कि प्रमोशन के लिए हमने उसको यहाँ पे दिया कि लोग जो है इसको अडॉप्ट करें। और वो भी जो उस लास्ट ईयर तो हमने किसानों से इसका पैसा उस टाइम चार्ज भी नहीं किया था, वो जब वो हमारे पास प्रोड्यूस लाए थे उसमें हमने एडजस्ट किया था। मतलब किसी से पैसा नहीं लिया था, उसको बैग दिए थे कि भैया तुम्हें कितना 1000-2000 जितना भी लगाना हमसे ले जाओ, कोई पैसा नहीं लगाओ जाके, उसके बाद प्रोड्यूस हमें ले आना, तब हम उसका 2 रुपए के हिसाब से आपसे करें। आप कह रहे थे बल्क में लेंगे तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगा? जैसे बल्क में लेते तो डिस्काउंट मिल जाता है,
है। जब उससे वैसे आप कोई किसान 10,000 5,000 लेगा तो कंपनी वाला फैक्ट्री वाला उसको एंटरटेन नहीं करेगा। जैसे हम लाखों में बल्क में लेते हैं तो उसके बाद हमें डिस्काउंट मिल जाता है, उसके बाद हम अपने किसानों को दे देते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि छोटा किसान अगर चाहे तो वो फिर नहीं वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो मंगा नहीं सकता। किसी को मान लिया कि 200 400 1000 बैग चाहिए, 2000 बैग चाहिए, आपको 200 400 भी चाहिए तो हम ये कहते हैं कि हम वो भी भिजवा देंगे, उसका कोई पैसा भी नहीं लेंगे आपसे। जो भिजवाने का चार्ज होगा वो नहीं लेंगे, आप लोग लगाइए। तो कितने रुपए का पड़ेगा आपका ये बैग? ये जो अच्छी क्वालिटी का ये 2.25 रुपए का इस टाइम पड़ रहा है, बाकी जो कॉस्टिंग कम हो जाएगी वो देख ली जाएगी। अच्छा, 2.25 रुपए का पड़ेगा। मान लिया जैसे अभी हमने पूछा था आपसे, अगर बस्ती का कोई किसान मंगा रहा है तो 2.25 रुपए में आप उसे भेज देंगे, उसका चार्ज अलग, डिलीवरी चार्ज लगेगा, वहाँ पहुँचा के दे देंगे। 2.25 रुपए में पहुँचा के देंगे। आपके पास क्वालिटी एक ही है बैग की? नहीं, क्वालिटी हमारे पास और भी है, लेकिन वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, जो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जो छोटे बैग अगर लगा देते हैं तो कई किसान शिकायत करें। इसी का एक छोटा साइज आता है, लेकिन उसमें किसान शिकायत करते हैं कि उसमें आम छोटा रह जाता है और कई बार उसको पूरी जगह नहीं मिलती है ग्रो करने की, तो उस पर जो अंदर का कागज होता है वो चिपक जाता है। तो यही बैग सबसे बेहतर है, ये हम लोग लास्ट 3 सालों से यूज कर रहे हैं। अच्छा, गांव क्षेत्र में जी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-10 पेड़ लगा रखे हैं अपने लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, उन्हें 200-300 बैग चाहिए। भेज देंगे, आप हमें व्हाट्सएप करिए पूरी डिटेल अपनी और हम आपको फौरन यहाँ से कुरियर कर देंगे। आप अपना नंबर आप बता दीजिए वीडियो में। हमारा नंबर है 8400571025 8400571025। बहुत किसान भाई ऐसे भी हैं जो बड़ी मात्रा में बैगिंग करने से डरते हैं। अब जो पहली बार कर रहे हैं तो डर तो स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि भैया पैसा भी लगा दूं, मेहनत भी करूं और रिजल्ट अगर ना आए तो सारा पैसा डूब जाएगा। ऐसे में किसान भाई क्या कर सकते हैं कि पहले साल बहुत थोड़ी सी मात्रा में बैगिंग करके उसका रिजल्ट देख लें। ऐसे में आप थोड़ा सा बैग कहीं से खरीद लें। बैगिंग है तो कमाल की चीज, खासकर हाई डेंसिटी प्लांटेशन में तो बहुत आसान है इसका यूज करना। आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं अभी इस समय ये जो ब्राउन पेपर बैग है इसे कलर वैरायटीज में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि रंगीन किस्मों की बैगिंग करने में आम में अच्छा कलर या फिर आप कहें कि जो तड़क भड़क वाला कलर है वो नहीं डेवलप हो पाता। बाकी नॉर्मल वैरायटीज जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका आदि किस्में, ये सब इसमें तो मस्त रिजल्ट आता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बैगिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, ना कि किसी के बिजनेस को। जहाँ से आपको समझ में आए आप बैग लीजिए। बैगिंग के बारे में आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। अगली वीडियो CISS से प्लांट की बुकिंग और डिलीवरी के बारे में होगी, जो 3-4 दिन में आ जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।